वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि दुआ फ़िज़ा से मिलने के लिए आती है। फ़िज़ा कहती है कि अब तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से जो कुछ हो चुका है तुम बोल सकती हो, शायद हम नहीं बोल सकते। तुम्हारी एक गलती की सज़ा सानिया और मुझे मिली है। आज तक सरफराज मेरे साथ नहीं रहना चाहता, बात बात पर गुस्सा करता है और सिर्फ इस बात पर कि जिस तरह मेरी बहन भाग गई उसी तरह कहीं मैं ना भाग जाऊं। यह बात सुनकर दुआ कहती है कि कौन सरफराज। जब सरफराज की हकीकत दुआ को पता चलती है कि वही सरफराज जिसने उसे बाज़ार में बेच दिया था वो अब उसकी बहन फ़िज़ा का शौहर है। और ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। वो फ़िज़ा को कहती है कि सरफराज अच्छा इंसान नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारी खातिर मैं भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें बता दूं कि सरफराज बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरा शौहर है और मैं इस टॉपिक पर अब ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद ऐसी वैसी कोई भी बात हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि दुआ जो कि एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है कि यही तो वो इंसान है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तो मोहब्बत की थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जाफिर एक बार फिर नौशेरमा को कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, आपको काशमाला को नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपसे मोहब्बत करती है। यह बात सुनकर नौशेरमा कहता है कि अगर मैंने काशमाला को अपनी ज़िंदगी में रखा तो मैं कभी भी दुआ के साथ सुकून से नहीं रह सकता। काशमाला ने दुआ की जान लेने की कोशिश की है और जो वो कर चुकी है, अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो मैं उसकी जान ले चुका होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। मैं अब काशमाला के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम ये डिवोर्स पेपर वहां ले जाओ। ये बात सुनकर जाफिर कहता है कि बाबा साईं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नौशेरमा कहता है कि गलत सही तुमसे नहीं पूछा और ना ही मैं इस टॉपिक पर अब ऐसी कोई बात करना चाहता हूं। जो मैंने तुम्हें कहा है तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो नुकसान उठाओगे और मैं नहीं चाहता कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। जाफिर कहता है कि मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, आप जो मुझे हुक्म देंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इससे आप मज़ीद नुकसान उठाएंगे। आप ऐसा ना करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशमाला को डिवोर्स देना इस मसले का हल नहीं। नौशेरमा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब दुआ के साथ कुछ गलत हो। दुआ ने जो कुछ भी बर्दाश्त किया, मैं नहीं चाहता कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। काशमाला अगर मेरी ज़िंदगी में रही तो वो दुआ को निकालने की कोशिश करेगी और मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। काशमाला कहती है कि मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे दुआ और नौशेरमा पर हमला नहीं करवाना चाहिए था, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यह बात सुनकर एक बार फिर माँ बेगम कहती है कि तुम शर्मिंदा हो, अगर तुम्हारी गोली नौशेरमा या उस लड़की को लग जाती तो उसका रिज़ल्ट क्या होता? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नौशेरमा उस लड़की से कितनी मोहब्बत करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम अब ऐसा वैसा कुछ सोच रही हो तो बहुत गलत है। तुम्हें बता दूं कि कभी भी नौशेरमा अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, हम लोगों ने उसे मजबूर किया हुआ है, नहीं तो वो कब का तुम्हें डिवोर्स दे चुका होता। यह बात सुनकर अब काशमाला भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और माँ बेगम को कहती है कि ये सब कुछ आपकी ढील की वजह से ही तो हो रहा है। अगर उस वक्त आप नौशेरमा से सख्त बात करती तो शायद अब ऐसे हालात ना होते, सब कुछ ठीक हो जाता। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि काशमाला अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। काशमाला ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। काशमाला जो ना चाहते हुए भी अब माँ बेगम को कहती है कि दुआ कभी भी नौशेरमा के साथ नहीं रह सकती, नौशेरमा की ज़िंदगी से उसे निकलना होगा और मैं आपको बता रही हूँ कि नौशेरमा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसे इस घर में वापस आना होगा। माँ बेगम कहती है कि तुम मुमकिन कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी इसमें कामयाब हो पाओगी। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि अपना दुख दर्द दूसरों को बताने से हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, हमारा गम कम हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बरक्स सोचता हूँ कि अगर आप अपने दुख दर्द को किसी को बताएंगे तो आप अपना राज, अपनी इज़्ज़त उसके हवाले कर देते हैं, फिर वो चाहे इसे कैसे ही बयान करे। जिस दोस्त को आपने अपना राज दिया है, जिस दोस्त से आपने अपना गम शेयर किया है, अब आपकी इज़्ज़त उसके हाथ में है, वो जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने गम दुख दर्द को अपने रब से बयान करें, अपने रब से मांगें
یا تو اپنے ایسے اچھے دوست آپ نے بنائے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ دکھ درد وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہمارے رب سے بڑا ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں، تو اپنے رب سے ہی یہ تمام چیزیں شیئر کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا بہتر حل دے گا۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔